एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। वहाँ पर जितने भी हड्डियों वाले दानव थे वह लॉन्ग हाउचेन की टीम पर भारी पड़े थे। लॉन्ग हाउचेन के टीम के लगभग बहुत सारे लोग उन सभी बंदों का सामना नहीं कर पा रहे। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन चारों तरफ देखता है, केवल कायर और लॉन्ग हाउचेन ही अपने अपोनेंट का सामना कर पा रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन का सामना हो रहा था नाइट ऑफ जजमेंट एंड बोन ड्रैगन किंग की तरफ। लॉन्ग हाउचेन इस समय सील डिवाइन थ्रोन की पावर का उपयोग कर रहा था, जिसके कारण वह नाइट ऑफ जजमेंट से एकदम बढ़िया से फाइट कर पा रहा था। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, अब तुम्हें लगता है अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी अटैकिंग स्पीड अपने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लॉन्ग हाउचेन का अटैक एकदम हवा की तरह हो गया था और वहां पर नाइट ऑफ जजमेंट पीछे हटने लगता है। नाइट ऑफ जजमेंट लॉन्ग हाउचेन के अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी नाइट ऑफ जजमेंट घुटने पर गिर जाता है। तभी नाइट ऑफ जजमेंट की नज़र हायू पर पड़ती है। हायू एकदम धीरे धीरे कम इवॉल्व हो रहा था और नाइट ऑफ जजमेंट सोचता है, शायद मेरे पास अभी भी वक्त है ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को रोकने के लिए। और वहाँ पर तभी उसकी नज़र हायू पर पड़ती है। ऑस्टिन ग्रीफ अचानक से उसका सिर धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और वहाँ पर जैसे ही नाइट ऑफ जजमेंट ये देखता है वह उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उतर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, ऐसा अनर्थ में नहीं होने दूंगा। और तुरंत गुस्से में खड़ा होता है। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। वह कहता है, अब मुझे किसी भी हालत में इस बंदे को अपनी रास्ते से हटाना होगा, बहुत हो गया। और तुरंत जो उसकी आत्मा की आग होती है वह बहुत ही स्पीड के साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसकी पूरी बॉडी में काला काला ऑरा घूमने लगता है। नाइट ऑफ जजमेंट अब लॉन्ग हाउचेन के सामने एकदम तनकर खड़ा हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन से कहता है, तुम इंसान अगर मेरे सामने से आज हटे नहीं तो मैं तुम्हारा आज सर तुम्हारे सिर से अलग कर दूंगा। और तुरंत जो बोन ड्रैगन किंग होता है वह नाइट ऑफ जजमेंट के साथ मिलने लगता है और अचानक से बोन ड्रैगन किंग एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वह स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, एकदम लॉन्ग हाउचेन की स्वॉर्ड की तरह। लॉन्ग हाउचेन पर वह नाइट ऑफ जजमेंट तुरंत अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचेन और नाइट ऑफ जजमेंट एकदम खतरनाक उनके बीच में फाइट होने लगती है। वहाँ पर चारों तरफ हवाएं ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ पर कोई तूफान आया हो। और अचानक से लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के स्वॉर्ड से एक मिस्टीरियस टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और अचानक से पूरा दुनिया ही जैसे हरी भरी होने लगती है। और इस नज़ारे को देखकर नाइट ऑफ जजमेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह एकदम शांत हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? दरअसल ये सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का एक मिस्टीरियस और सबसे खतरनाक अटैक था। और लॉन्ग हाउचेन के इस अटैक की परफॉर्म करते वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं आसमान में घूमने लगती हैं और उसके ऊपर एक बहुत ही तेज़ स्वॉर्ड घूमने लगती है। और वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट को यह दिखाई दे रहा था कि चारों तरफ कितनी ज़्यादा हरियाली है, चारों तरफ पंछियाँ घूम रही हैं। नाइट ऑफ जजमेंट यह सब सोच ही रहा था, लेकिन नाइट ऑफ जजमेंट को लॉन्ग हाउचेन का अटैक समझ में आ जाता है। तुरंत वो अपनी स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाउचेन के अटैक को रोक लेता है और इस पूरे नज़ारे को खत्म कर देता है। नाइट ऑफ जजमेंट कहता है, तुमने जो मुझे अभी हरियाली वाला दृश्य दिखाया, क्या तुम इसी दुनिया से आए हो? तो लॉन्ग हाउचेन हमें सिर हिलाता है और वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट जैसे ही यह सुनता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है, आज मैं ऑस्टिन ग्रीफ को नहीं छोड़ूंगा, इसी की वजह से यह सब हुआ है। और तुरंत वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी से जैसे उसकी ताकत दुगनी हो गई, काला प्रकाश और भी तेज से घूमने लगता है। नाइट ऑफ जजमेंट एकदम आसमान में एकदम लीजेंड की तरह उड़ने लगता है। नाइट ऑफ जजमेंट के चारों तरफ एक अजीब सी फॉर्मेशन घूमने लगती है। नाइट ऑफ जजमेंट अपने हाथों को अजीब तरह से घुमाने लगता है और अचानक से जो लॉन्ग हाउचेन का लाइट गोड डोमेन था वह रुक जाता है। और अचानक से लॉन्ग हाउचेन को यह फील होता है कि वह अपने लाइट गोड डोमेन की पावर का उपयोग नहीं कर सकता। लॉन्ग हाउचेन शॉक में नाइट ऑफ जजमेंट को देखता है। दरअसल नाइट ऑफ जजमेंट ने लॉन्ग हाउचेन के लाइट गोड डोमेन को सील कर दिया था। दरअसल जब कोई बंदा लेवल 9 स्टेज 7 को पार कर जाता है और फाइनली उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 8 लाख या 7 लाख के एकदम ऊपर होती है, तभी वह बंदा इस टेक्निक का उपयोग कर सकता है। और वह बंदा इस टेक्निक में अगर माहिर नहीं
तो वह अपने ओपोनेंट के डोमेन को सील नहीं कर सकता। अगर यह फेल हुआ तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी घट भी सकती है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस टेक्निक को सीखते थे। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क था। नाइट ऑफ जजमेंट की पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह सीलिंग तकनीक को जानता था और उसने लॉन्ग हाउचेन का डोमेन को सील कर दिया था। वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए उसके अटैक को रोकने लगता है। लॉन्ग हाउचेन पीछे हटने लगता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, लगता है मुझे अपना छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड निकालना पड़ेगा। और अचानक से लॉन्ग हाउचेन कहता है, कायर अब तुम्ही के ऊपर है, अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ डोमेन जारी करो और पूरी पावर्स का उपयोग करना। कायर हामी सिर हिलाती है और अचानक से कायर आसमान में उड़ने लगती है। उसके हाथ से डेट ऑफ गॉड का खंजर अचानक से बहुत ही स्पीड के साथ घूमने लगता है। कायर के सामने उसका तीनों स्पिरिचुअल स्टोव आ जाते हैं और जोर जोर से घूमने लगते हैं। और अचानक से कायर के ऊपर 3 लोटस दिखाई देते हैं और तीनों लोटस से बहुत ही ज़्यादा प्योर आभा निकलने लगती है। कायर किसी देवी की तरह उसकी बॉडी से प्योर आभा निकलते ही जा रही थी। कायर की आभा जितने स्केलेटन सोल्जर से टकरा रही थी, वह सारे सोल्जर अचानक से उनकी आत्मा की आग बुझ जा रही थी और तुरंत वो लोग मर जा रहे थे। और कायर जो थी वह डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन का उपयोग करके उनकी बॉडी को प्योर कर दे रही थी, जिसके कारण वह मरकर अपनी मुक्ति पा जा रहे। और थोड़ी देर में जितने भी लो लेवल के स्केलेटन किंग थे वो तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। पूरी आर्मी ही समाप्त होने लगती है। और जैसे ही 10 राजा ये देखते हैं वह तुरंत काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वह कायर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम पूरी उन लोग के सामने आ जाती है। कायर की डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन लाइट एकदम तेज स्पीड के साथ बढ़ते ही जा रही थी। अब 10 राजाओं पर भी वो भारी पड़ने लगती। जो 10 स्केलेटन किंग थे उन पर भी वो लाइट अफेक्ट करने लगती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वह कायर के पास जाने की कोशिश भी करेंगे तो यह लाइट उनकी आत्मा की आग को बुझा देगा, जिसके कारण वो लोग मर जाएंगे। और धीरे धीरे वह 10 राजा कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और जैसे ही वह 10 राजा कमज़ोर पड़े थे, लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन जो सील हो चुका था वो वापस आ जाता। लॉन्ग हाउचेन भी अपनी पूरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार था। लॉन्ग हाउचेन अपने पंखों को खोलकर आसमान में उड़ता है। लॉन्ग हाउचेन अपनी पंखों को खोलकर आसमान में उड़ने लगता है, जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरा तुम लोग से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मैं तुम लोग को मारना नहीं चाहता हूँ। यह डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन तुम लोग को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो को आकर लड़ सकते हो, मैं तुम्हें एक चांस बचने का दूंगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और हायू के इवोल्यूशन को पूरा होने दो। तभी वहाँ पर जो वीच किंग होता है वो लॉन्ग हाउचेन से कहता है, अगर ऑस्टिन ग्रिफ का इवोल्यूशन पूरा हो गया और जाग गया तो वैसे भी वो हमें मार ही देगा। तो लॉन्ग हाउचेन हंसते हुए कहता है, अगर तुम लोग पीछे हट जाते हो और ऑस्टिन ग्रिफ का इवोल्यूशन पूरा होने देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि ऑस्टिन ग्रिफ तुम लोग को नहीं मारेगा। और ये बात सुनकर वहाँ पर जो 10 राजा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और लॉन्ग हाउचेन को शॉक में देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट जोर से चिल्लाते हुए लॉन्ग हाउचेन से बोलता है, क्या ऑस्टिन ग्रिफ तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम उसके इवोल्यूशन से डरते नहीं हो? क्या आप जानते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफ कितना ज़्यादा पावरफुल है? तुम उसकी तुलना अपने से कर भी सकते हो। लॉन्ग हाउचेन ठंडे पर से उत्तर देता है, यह मेरी समस्या है। लॉन्ग हाउचेन नाइट ऑफ जजमेंट और बाकी किंग से कहता है कि हायू का इस दुनिया में केवल आने का एक ही उद्देश्य है, वो अपने आप को इवॉल्व करना चाहता है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जब हायू इवॉल्व हो जाएगा तो इस दुनिया में वो दोबारा नहीं आएगा। वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट एकदम लॉन्ग हाउचेन को शौक में देखते हुए कहता है, आपका मतलब है ऑस्टिन ग्रिफ इस दुनिया में वापस नहीं आएगा? तो लॉन्ग हाउचेन कहता, हाँ मैं वादा करता हूँ कि ऑस्टिन ग्रिफ इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आएगा और मैं आपके लोगों की सुरक्षा की गारंटी भी देता हूँ। तभी वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट बोलता है, हम आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें कि ऑस्टिन ग्रिफ जब इवॉल्व हो जाएगा तो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा? आपके पास कोई सबूत है? मैं आपके वादा को कैसे मान लूँ? ऑस्टिन ग्रिफ इवॉल्व हो गया और फिर से हमें ख़त्म कर दिया तो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर